नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ओंकार पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओंकार एडू डॉट में। कुछ इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन करते हुए भारत में वन्यजीव संरक्षण की परियोजनाएं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 के संशोधन द्वारा संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया है। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व तिरुनेवेली तमिलनाडु में खोला गया है। राज्य सरकार स्थानिक समुदायों से बातचीत कर संरक्षण रिजर्व के संरक्षण का अधिकार देती है। इस रिजर्व का उद्देश्य जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षण करना है। चिपको आंदोलन। यह आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। टेहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान के खेजडली गांव से प्रारंभ हुआ। 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों से चिपककर उसका विरोध किया था, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट डाला गया। आधुनिक काल में चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैणी गांव से हुई थी। अपिको आंदोलन। उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण के कर्नाटक राज्य में अपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। कन्नड़ भाषा में अपिको शब्द का अर्थ होता है गले लगाना। यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर के पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सलकानी गांव से 5 किलोमीटर आगे चलकर कालासे वन के वृक्षों से लिपट कर खड़े हो गए ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। अब हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के बारे में। भारत देश ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीव और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन करके इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इस अधिनियम में कठोर दंड तथा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियों की। तो कुनेन से हमें सिनकोना इसका जो है स्रोत है और मलेरिया रोधक होता है। ये कोकेन इसका वनस्पतिक स्रोत कोको है, पीड़ाहारी तथा संवेदनहारी होता है। कैफीन इसका स्रोत जो है हमारा चाय कॉफ़ी है, स्फूर्तिप्रद है ये। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियम से जो है वनस्पतिक स्रोत है इसका और ये जीवाणु नाशक है। पेंसिलिन जो है पेंसिलियम से इसका वनस्पतिक स्रोत है और जीवाणु नाशक ये भी है। पपैन जो है पपीता इसका स्रोत है और अत्यधिक पाचक होता है। मॉर्फिन पोस्ता इसका स्रोत है और जो है ये पीड़ाहारी दर्द निवारक है। मेंथॉल मेंथा इसका स्रोत है और बाहरी त्वचा पर लगाने से दर्द कम करता है। एस्ट्रोजीन ये बेलाडोना दर्द निवारक है। अब बात हम करते हैं 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति की। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन आदि उपलब्ध करवाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वनारोपण करना। राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं तो स्वतंत्रता से पहले सन 1955 में पेंगू के वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर भारतीय वनिक चार्टर उद्घोषणा की गई। अप्रैल 1864 को डेट्रिच बैंड्रिश की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई। भारत में इन्हें भारतीय वनिकी का पिता कहा जाता है। 1878 में पारित व्यापक वन अधिनियम
में वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्रामीण वन 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत की पहली वन नीति 1894 में डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर तैयार की गई। स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति 12 मई 1952 को तैयार की गई। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। पूर्वी हिमालय की वनस्पति पेटियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 5100 मीटर से ऊपर की जो ऊंचाई होती है उस पर जो है वनस्पति पेटियां हिम रेखा वाली होती हैं, और 4875 से 5100 मीटर तक टुंड्रा वनस्पति होती है तथा 3660 से 4875 मीटर तक की वे अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। 2740 से 3660 मीटर तक की उस पर जो है शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। 1830 से 2740 मीटर तक पे शीतोष्ण वनस्पति तथा 900 से 1830 मीटर तक की उस पर जो है उपोष्ण वनस्पति तथा 0 से 900 मीटर तक की उस पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। भारत में वनों के प्रतिशत, तो अंडमान निकोबार में 86.9% तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों व पठार पर 56% तथा उत्तर पूर्व भारत में 21%, हिमालय प्रदेश में 19%, दक्षिण भारत में 19% तथा उत्तर पश्चिम भारत में 11%, पश्चिम घाट व तटीय प्रदेश पर 10% तथा पूर्वी घाट एवं तटीय प्रदेश पर 10%, विशाल मैदान पर 5%। गैंडा परियोजना, तो गैंडा परियोजना के बारे में बात करते हैं। एक सींग वाले गैंडे भारत में ही पाए जाते हैं। इनकी सींग का उपयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में कमी आ गई है। 1887 में गैंडा संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। पश्चिम बंगाल के जलदपारा, असम का मानस अभयारण्य और काजीरंगा उद्यान गैंडों के रहने का प्रमुख स्थान है। इंडियन राइनो विजन 2020 का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण तथा उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना है। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट, ओलिव रेडले दक्षिणी अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है। इनका वास उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित है। इनका उपयोग कीमती दवा बनाने में आता है। ओलिव रेडले टर्टल को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक संरक्षण की योजना का प्रारंभ 1975 में उड़ीसा के कटक जनपद में भितरकनिका अभयारण्य में किया है। कछुए का प्रजनन स्थल गहिरमाथा है, जो 3 किलोमीटर लौड़ और लगभग 350 मीटर जो 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है। 2 नदियों के मुहाने के बीच भितरकनिका अभयारण्य है। रेडले प्रजाति का कछुआ संरक्षण में रूसकन्या व देवी नदी मुहाना भी है। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 21 फरवरी 2015 को तीसरा कछुआ महोत्सव का आयोजन किया गया, जो असम के दीमा हसाओ स्थित हेजोंग झील एक अद्वितीय प्राकृतिक कछुआगृह है। गंगा डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। तो इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन जो कि एक मछली है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है इसको। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एवं कर्णफुली, शंगु नदी तंत्र में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन केवल स्वच्छ आवास में ही जीवित रह सकती हैं। गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त संसार में 3 और डॉल्फिन प्रजातियां, बैजी डॉल्फिन चीन की यांगजी नदी में तथा सिंधु की भूलने डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी में और बोटो डॉल्फिन अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूम झारखंड जनपद में प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रारंभ किया गया, जिसके 3 उद्देश्य थे: हाथियों का, उनके आवास का तथा उनके गलियारों का संरक्षण, मनुष्य एवं हाथी के मध्य संघर्ष की रोकथाम, घरेलू हाथियों का कल्याण। वर्तमान समय में भारत में कुल 10 एलिफेंट रेंज हैं, जिनके अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में कुल 32 एलिफेंट रिजर्व सम्मिलित हैं। वन महोत्सव, 1950 में कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। इस महोत्सव का लक्ष्य मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना और जनता में वृक्षारोपण की आदत पैदा करना है। अब आते हैं हम वन्यजीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वन्यजीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू और वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं: मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873 एंड वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1887 तथा बंगाल राइनोसेरॉस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 तथा असम राइनोसेरॉस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 एंड सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952 तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979।
ज़िंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ आप सब लोग के लिए जो है उपयोगी साबित हों और आप इनका उपयोग कर अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। धन्यवाद।